बेटा उनको कर लो एक बार, क्योंकि उसमें ना तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आई इसका मतलब तुमने क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम ना आए। देखो आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, मेनली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पे हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा एक बार समझ लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेडिकल सर्च, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते आ रहे हैं ना इसके ऊपर, रेडिकल्स एंड सर्च के ऊपर किए हमने। कोई बताएगा मुझे रेडिकल्स क्या होते हैं, सर्च क्या होते हैं? देखो हमने इस तरीके का कुछ देखा है ना, क्वेश्चन में हमने किए हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ देखते थे तो हम क्या लिखते थे, 3 की पावर 1/3, ऐसा किया था हमने क्वेश्चंस में, किया है ना? यस ये मैम। क्या थे? ये रेडिकल्स ही होते हैं। देखो रेडिकल्स क्या होता है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो इस तरीके से लिखी गई है। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ये इस एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हो आप लोग, रेडिकल्स बोलते हो। अब हम लोग लिखते कैसे हैं, मान लो इन्होंने यूं लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं 8 की पावर 1/2, ठीक है। इसको कुछ और नाम भी देते हो क्या, इस पर्टिकुलर केस को 8 के ऊपर जो लगा हुआ है? ये तो स्क्वायर रूट ही हो गया, ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट ही है, जिसको तुम सिंपली ऐसे भी लिख देते हो। ये इसका मतलब यही होता है कि यहाँ क्या है, ये जो n की वैल्यू है ये क्या लिखी हुई है, 2, इसको नाम क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहाँ 3 लिखा हो तो उसको क्यूब रूट बोल देते हो। अब देखो इसमें 2-3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, लिखते तो तुम सारे हो ये। इसमें जो ये n आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये n क्या होता है, इसको बोलते हो ऑर्डर, ठीक है, या इंडेक्स भी बोलते हो, ऑर्डर या इंडेक्स। ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ, रेडिकन, ठीक है। अच्छा ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन, ठीक है। तो रेडिकल्स क्या है, इस एक्सप्रेशन को ही आप क्या बोलते हो, रेडिकल्स। और आप लोगों को लिखना आता है भाई, इस तरीके से कुछ दिया हो तो आपको पावर में उसको कन्वर्ट करना आता है। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे √2, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या है, 8 की पावर 1/2, ये सब क्या है, आपकी रेडिकल्स है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, जैसे अगर मान लो मैंने ये लिख दिया, तो क्या ये भी रेडिकल है क्या, -16 और ऊपर लिखा हुआ है 4th रूट, ये भी रेडिकल है, बट इसका आंसर ना रियल नंबर नहीं आता। जैसे हम लोगों ने रियल ही पढ़ा है, अभी कॉम्प्लेक्स में तो हम गए ही नहीं है, इसका आंसर रियल नंबर नहीं आता, इस वजह से ये आपके सिलेबस में नहीं है। अभी हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि ऐसे नंबर्स भी पॉसिबल हैं, ठीक है। अभी के लिए मोटा मोटा इतना ध्यान रखो, रेडिकल्स क्या है, एक इस तरीके की एक्सप्रेशन है जिसमें n आपको क्या डिनोट करता है, n ऑर्डर है, x क्या है, रेडिकेंड, और ये जो साइन बना हुआ है ऊपर, इसको आप क्या बोलते हो, रेडिकल साइन, ठीक है। अब रेडिकल्स और सर्ड्स, यहाँ पर भी 2 वर्ड्स हैं, एक तो रेडिकल है, रेडिकल आपने देख लिया, सर्ड्स किसको बोलेंगे, सर्ड्स भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो रेडिकल्स में ही थोड़ी सी इन लोगों ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, इसको हम रेडिकल बोल रहे थे पिछली स्लाइड पे, अब इन्होंने क्या किया, ए को क्या बोल दिया कि ये सिर्फ क्या होना चाहिए आपका, रैशनल नंबर। ध्यान से सुनना एक बार, ए आपका क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। एन के ऊपर क्या कंडीशन लगा दी है, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या मैं इसको बोल सकती हूँ, इन्होंने बोल दिया नेचुरल नंबर होना चाहिए, यस और नो। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। इंटीजर के 3 पार्ट्स है ना, एक तो 0, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। मैंने पॉजिटिव वाला पार्ट बोला, पॉजिटिव वाले में 1 2 3 अप टू इंफिनिटी यही आते हैं, और इन्हीं को आप क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर्स। तो एन पर जो ऑर्डर था उस पर क्या कंडीशन लगा दी, भाई ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में तुम क्या बोल दो, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ए पर क्या कंडीशन लगा दी, ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा तीसरी कंडीशन क्या है, कि ये जो भी सॉल्व करके आंसर आए आपका, जो भी सॉल्व करके आंसर आए वो आंसर कैसा होना चाहिए आपका, इरेशनल, ठीक है। क्लियर है, ये 3 कंडीशंस आपने लगा दी तो वो आपका क्या हो जाएगा, सर्ड, सर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को तुम लोग बताओ, क्या ये एक सर्ड है क्या, आपको ये 3 कंडीशंस चेक करनी है सर्ड के लिए, क्या ये एक सर्ड है,
क्या ए रैशनल नंबर है यहाँ पर? ए की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3 लिखा हुआ है। क्या 3 एक रैशनल नंबर है? बोलो यस जल्दी। मैम। है, पहली कंडीशन होगी। अच्छा, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो, जब आपकी यहाँ यूजुअली क्या होता है, लिखा नहीं होता ना, तो उसका मतलब होता है 1/2 या फिर ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो भी है, मान लो 2 है, यहाँ 2 ही है यहाँ पर, तो उस टाइम पर एन की वैल्यू क्या है? क्या पॉजिटिव इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। थर्ड आपका केस क्या है? इर्रेशनल नंबर। तुमको पता है √3 कैसा होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। इसको इसको जब एक्सपेंड करके तुम लिखते हो तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर भी है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मींस ये आपका कैसा नंबर हो गया? ये सर्ड है, ठीक है। एक बार थर्ड एग्जांपल देखो, क्या ये सर्ड है क्या? सोचो ध्यान से, क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ? नो मैम। कौन सी वाली वायलेट हो रही है? मैम फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली वाली। इससे बोला था ए क्या है आपका? रैशनल नंबर होना चाहिए। इधर ए क्या है? ये ए पूरा है, ठीक है। और 3 + √2 हम लोग पढ़ चुके हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है, उसके अंदर तुमने एक रैशनल ऐड कर रखा है, तो भी एक ऐसा नंबर देता है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया, यहाँ पर जो अंदर लिखा हुआ है ए की जो वैल्यू है वो कैसी है आपकी? रैशनल नहीं है, तो ये सर्ड आपका नहीं है। अच्छा, पाई क्या है? पाई सर्ड है क्या? ये सिंबल होना चाहिए आपका उसके ऊपर सर्ड के लिए। तो ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है क्या तुम्हें पाई के ऊपर? नहीं, ठीक है। ये भी क्या? सर्ड नहीं है। क्लियर है ये चीज? छोटा छोटा डिफरेंस क्लियर हो गया। सर्ड के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना है? यस मैम। अब देखो, टाइप्स हैं सर्ड की। जैसे यूनिट सर्ड होता है। यूनिट सर्ड को क्या, यूनिट सर्ड क्या होता है? मतलब ये लिखा हुआ है ना प्रॉपर फॉर्मेट में, तुम्हें कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा मिल जाए, अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तुम्हें इस तरीके का कुछ दिख रहा है, तो यूनिट सर्ड। अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है इसमें, उसको क्या बोल दोगे? अगर मान लो उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको क्या बोल दोगे? मल्टीपल्स ऑफ सर्ड। तुम्हें दिख रहा है सर्ड के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, तो क्या बोल दोगे इसको? मल्टीपल्स ऑफ सर्ड, ठीक है। मैंने दो चीज बताई है, एक तो यूनिट सर्ड। यूनिट सर्ड में तो तुम्हें सिंपल ऐसा सा एक एक्सप्रेशन लिखा मिलेगा, उसको बता देना भाई हाँ यूनिट सर्ड है। दूसरी चीज मैंने तुम्हें क्या बताई है? मल्टीपल ऑफ सर्ड, मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन में तुम्हें मिलेगा। तीसरा आपका क्या है? मिक्स्ड सर्ड्स। मिक्स्ड सर्ड्स में क्या होएगा? मैम मल्टीप्लाई जो सर्ट्स में होता है। नहीं, मिक्स्ड में क्या होएगा आपका? एक तो सर्ड मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। मतलब कुछ इस टाइप का लगा लो, ठीक है। ये क्या है आपका? मिक्स्ड सर्ड है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2 + √3, क्या है ये एक मिक्स्ड सर्ड है। तुम्हें एक सर्ड दिख रही है, ठीक है, यूनिट सर्ड जो बोलते हो, और उसके साथ एक क्या है? रैशनल नंबर एडिशन में है, तो ये क्या है? बेसिकली एक मिक्स्ड सर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड सर्ड्स। कंपाउंड में क्या हो जाएगा? तुम खुद सोचो, मिक्स्ड में हमने एक रैशनल लिया था और एक ये सर्ड लिया था, तो कंपाउंड में क्या हो जाएगा? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू। नंबर। जैसे ये क्या है आपका? एक कंपाउंड सर्ड है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, ये भी आपका क्या है? एक कंपाउंड सर्ड है, ठीक है। और कोई एग्जांपल्स भी दे सकते हो? ये भी आपका क्या है? एक कंपाउंड सर्ड है। फर्क समझ आ रहा है मिक्स्ड में और कंपाउंड में? कंपाउंड में तुम्हें दोनों ही सर्ड दिख रहे हैं, जिनको ये एडिशन कर रहे हैं, जिनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। पिछले वाले में क्या था? एक रैशनल नंबर था आपका, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अगला क्या हो गया? बाइनोमियल सर्ड। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है? बाइनोमियल जहां भी दिख जाए, मतलब इसका मतलब क्या है? कुछ टू मिलेगा, मतलब दो टर्म्स मिलेंगी वहां पर, ठीक है। मैम दो वेरिएबल्स। नहीं, एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा कंपाउंड सर्ड जिसके अंदर कितने सर्ड हो? दो ही सर्ड हो, ठीक है। जैसे ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने तुम्हें लिखे हुए हैं ना यहाँ पर स्क्रीन पर, वो सारे क्या है आपके? सारे क्या है? बायनोमियल। बाइनोमियल। अगर मान लो वो उसका मन करे एक ऐसा और लिख दे यहाँ पर, ये क्या बाइनोमियल सर्ड हो जाएगी? नहीं,
यहाँ पर चलो 3 आ मैम। गए, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बाइनोमियल सर्च होगी। सिमिलर सर्च किसको बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, बताओ। सोचो, सिमिलर, सिमिलर मतलब कुछ सिमिलर होना चाहिए, वहां पर कुछ सेम सेम होना चाहिए। देखो, एक अगर मैं लिख रही हूँ 2√5 और एक मैं लिख रही हूँ 7√5, ये क्या है, सिमिलर सर्ड्स है। ऐसा क्यों दिख रहा है तुम्हें ये सिमिलर सर्ड्स है, क्योंकि यहाँ जो सर्ड्स यूज मतलब इन्होंने ली है वो कैसी है, इक्वल है। एक में √5 ले रखा है, दूसरे में भी √5 ले रखा है, बस डिफरेंस किसमें है, जिससे तुमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, डिफरेंस उसमें है, ठीक है। तो बेसिकली सिमिलर सर्ड्स क्या होगी, ऐसी सर्ड्स जिनमें सेम सर्ज यूज कर रखी हो, बस मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका, मैं 2√3 and 7√3। हाँ, 2√2 हो गया, जैसे 5√2 हो गया, ये भी आपकी क्या है, सिमिलर सर्ज है। तो दिख रहा है √2 ले रखा है दोनों में, बस मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है, मतलब आगे जिस नंबर से इन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है वो क्या है आपका, डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसी सर्च को क्या बोल दोगे आप, सिमिलर सर्च बोल दोगे। अब नेक्स्ट आपका क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू सर्च, इक्वालिटी ऑफ टू मिक्स्ड सर्च। ये कब पॉसिबल है, मैं ये कह रही हूँ मिक्स्ड सर्ट किस फॉर्मेट का था, ए प्लस रूट बी टाइप का, ठीक है। रूट यस मैम। भी नहीं है यहाँ पर, ऐसे भी हो सकता है, इसका ऊपर ऑर्डर क्या हो, 3 भी हो, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं कह रही हूँ कि मैंने एक मिक्स्ड सर्ट ये ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, सी प्लस रूट डी, और मुझे इनकी इक्वालिटी पे बात करनी है। भाई ये दोनों सर्ट्स, मिक्स सर्ट्स इक्वल कब होंगी, जब ये रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाए और ये सर्ड वाला पार्ट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यही केस है, पॉसिबल है, जब आपकी ये दोनों सर्ड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज, मोटा मोटा क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, रेडिकल्स पढ़ा है। रेडिकल्स में हमने क्या देखा है कि सिंपल इस तरीके की एक्सप्रेशन होगी, आपको मिलेगी इस तरीके की एक्सप्रेशन, उसको आप क्या बोल दोगे, रेडिकल बोल दोगे। इसको खोलते कैसे हैं, एक्स की पावर 1/n करके, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी, हम लोगों ने रेडिकल्स पे 3 कंडीशन लगा दी। भाई ये 3 कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सर्ड बोल देंगे। कंडीशन क्या क्या है, ए जो तुम अंदर लिखते हो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। एन मतलब ऑर्डर या इंडेक्स, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। और ये जो पूरा है आपका, ये जो भी आपको आंसर दे रहा है वो कैसा आना चाहिए, इररेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 केसेस आपके फुलफिल हो रहे हैं तो आप क्या बोल दोगे, भाई वो सर्ड है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके टाइप्स पढ़े हैं। यूनिट सर्ड क्या होता है, सिंपल इस तरीके का फॉर्मेट आपको लिखा मिले वो एक यूनिट सर्ड है। इसको किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रखे के से, वो क्या हो जाएगा आपका, मिक्स्ड सर्ड हो जाएगा। कंपाउंड सर्ड में क्या हो जाएगा, 2 सर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन कर रखा होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सर्ड्स, ठीक है। क्लियर है, चलें क्वेश्चंस पे। यस अब इसमें मैम। ठीक है, मतलब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए हाँ ये चीज क्या है, बस इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट। चलो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, करो फटाफट। मतलब 2-2 मिनट लो, ज्यादा नहीं, तो 10-15 क्वेश्चन तो कर लें एटलीस्ट क्लास में। करो एक बार, सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। कैसे करोगे इसको, अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हम पहला स्टेप क्या करेंगे,
मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि 2 की पावर n प्लस 1 है, इधर 2 की पावर n है, तो ये जो 4 16 लिखे हुए हैं इनको भी हम 2 की पावर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 16 को मैं 2 की पावर क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 2 की पावर n। अच्छा 2 की पावर n प्लस 1 को भी मैं कुछ लिख सकती हूँ क्या, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, ये लिख सकती हूँ। हम लोगों को पता है a की पावर m प्लस n किसके इक्वल होता है, a की पावर m इंटू में a की पावर n, ये हमने किस में पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको भी ऐसे लिख सकती आंसर हूँ, 1/2 आएगा। आंसर 1/2 आ रहा है, किसने दिया है, मैम अफरोज। चेक कर लेना बेटा एक बार, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन में इस 16 को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 4। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर n प्लस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 2, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, -2 इंटू में 2 की पावर n प्लस, अच्छा यहाँ पर भी ब्रेक कर लो, 2 की पावर n प्लस 2 को क्या कर सकते हो, 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बस एक प्रॉपर्टी यूज की है ये वाली। अब देख लो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 2 की पावर n ऊपर से कॉमन आ रहा है, ठीक है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 भी तो कॉमन आ रहा है, मैम 2 अंदर की क्या पावर बचेगा, 4, 2 की पावर 2 माइनस 1, यही बचेगा, यही बचेगा। यस मैम। अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n तो नीचे भी कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में है, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया आपके पास, क्या बचा बोलो, 2 की पावर n और 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 की पावर 2 माइनस 2, यही आ रहा है कॉमन। तुम्हें मेरा ये हैंग होते हुए दिख रहा है क्या स्क्रीन, बताओ यहाँ तक किसी को समस्या, क्या मैंने ठीक लिखा है, बोलो इसमें कुछ गड़बड़ है, फटाफट बताओ गड़बड़ क्या है। Ma'am, in the first one, I think. अच्छा गड़बड़ भी नहीं दिख रही तुम लोगों को, मैंने बता दिया इसमें गड़बड़ नहीं की है, जानबूझ के बताओ क्या गड़बड़ है इसमें, मैंने कुछ कॉमन लेने में मिस्टेक की है, नीचे डिनोमिनेटर पे देखो एक बार, और ऊपर भी चेक कर लो क्या ऊपर भी गड़बड़ है, I think in the numerator. न्यूमरेटर में क्या गड़बड़ है बेटा, हाँ एक गड़बड़ न्यूमरेटर में भी है। देखो जब मैंने यहाँ से एक तो देखो 2 की पावर n कॉमन लिया है, बच्चों को क्या होता है इसी में दिक्कत आती है, कॉमन लेते टाइम करते हैं गड़बड़। एक तो यहाँ से 2 की पावर n मैंने कॉमन लिया, दोनों में मुझे दिख रहा था, ठीक है, ये आ गया 2 की पावर n बाहर। दूसरा मैंने क्या कॉमन लिया, 2 की पावर 2 कॉमन लिया, ठीक है, इस 2 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकती हूँ, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से एक 2 की पावर 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, एक तो 2 की पावर 2 ये बच गया, और एक 2 की पावर 1 ये बच गया, राइट, तो एक 2 और बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से तो मैंने सारा ही पोर्शन कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या बचेगा आपका, सिर्फ 1। इसी तरीके से नीचे मुझे दिख रहा है भाई इधर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 छोड़ो, पहले 2 की पावर n देखो, यहाँ पर 2 की पावर n है, इधर भी 2 की पावर n है, मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट मैंने क्या कॉमन लिया, 2 की पावर 2, अब इधर मुझे 2 की पावर 2 दिख रहा है, इधर भी मुझे 2 की पावर 2 दिख रहा है, तो देखो ये पूरा पोर्शन कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 2 की पावर 4 माइनस 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 2, ठीक है, अभी क्लियर है। अब देखो ये कट गया आपका, ये तो सेम ही है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, और नीचे भी यही है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, ऊपर क्या बन गया, 2 का स्क्वायर इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, अच्छा नीचे क्या बन गया, 16 माइनस 2 14, तो ये ओवरऑल आंसर क्या, 1/2, यही आपका क्या है आंसर। हाँ मंतुषा बेटा सेम आया है, Ma'am, but like how we can write 2 to the power 4 in the denominator? 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, तो ये बेसिकली 16 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, क्या दिक्कत है, Like, ma'am, we have taken 2 to the power 2 as common then.
हाँ हाँ, देखो कॉमन लेने के बाद भी हमारा ये पोर्शन बच गया। यहाँ देखो ध्यान से एक बार, देखो ये था हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। मैंने क्या बोला है, 2 की पावर n कॉमन लेना है, मतलब ये वाला पार्ट मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, और एक चीज और क्या कॉमन लेने को बोला, 2 की पावर 2, ये भी निकाल लिया बाहर। देखो यहाँ तो मेरे पास क्या बच गया, एक 2 बचा है, और इधर मेरे पास ये क्या बच गया, 2 की पावर 4। तो अंदर बच गया 2 की पावर 4 माइनस 2, बाहर क्या निकल गया, 2 की पावर n टू 2 की पावर 2। क्लियर है? अभी भी प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम बताओ। Ma'am, but in the first one, like we had done the same thing, so we had written 2 to the power 2, and but in this we are writing 2 to the power नहीं, 4. ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज में कंफ्यूज मत हो। देखो ऊपर वाली चीज डिफरेंट है। ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में आपका लिखा हुआ है ना, वहां पर पावर्स देखो, इधर n+1 पावर है, इधर n है, ठीक है। इधर n+2 पावर है और इधर भी n+2 पावर है, तो पावर्स डिफरेंट है। तो जब मैंने इसको सॉल्व करके लिखा, तो देखो 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, 2 की पावर n+1 को मैंने लिख दिया 2 की पावर n इंटू में 2। ध्यान से देखना, 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर n इंटू में 2, ये मेरा बना फर्स्ट पार्ट। माइनस 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n। अब जब मैं ऊपर से कॉमन ले रही हूँ तो क्या हो रहा है, ऊपर से मैंने क्या लिया, देखो 2 की पावर n तो दोनों में दिख रहा है, ये तो मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है। और मैंने क्या कॉमन लिया, इसको थोड़ा सा और तोड़ के लिख लो। देखो मैंने 2 की पावर n बाहर ले लिया, 2 की पावर 4 को मैं तोड़ के लिख रही हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2, और एक 2 ऑलरेडी है, 2 की पावर 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 की पावर 2 कॉमन दोबारा से ले रही हूँ, यहाँ पर भी है और इधर भी है। तो जब मैं एक 2 की पावर 2 कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, और एक 2 की पावर n बाहर था ही आपका, अंदर बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 2, और यहाँ बच गया -1। तो कंफ्यूज मत हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम चीज नहीं कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। कॉमन लेते टाइम जो अंदर ब्रैकेट में आपका बच रहा है वो डिफरेंट बच रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। चले आगे। Yes, ma'am. और किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? मैम मेरा आंसर सही आया था 1/2। हाँ, अफरोज का सही आया था 1/2। नेक्स्ट करो, चलो ये आंसर मुझे पोल पे देना तुम लोग, बिना पोल कोई नहीं देगा मुझे आंसर। और थोड़ा सा मतलब ध्यान से करना। अच्छा, मैं इसमें अप्रोच बता देती हूँ। ये जो जिस चीज की वैल्यू इन्होंने पूछ रखी है ना, तुम वहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपना एक्सपोनेंट्स वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर a की पावर m+n है उसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो, वहां से स्टार्ट करो, फिर पहुंच जाओगे, जो दे रखा है वहीं तक पहुंच जाओगे सॉल्व करते करते। थोड़ा सोच समझ के करना भाई, आंसर उल्टे पुल्टे आ रहे हैं तुम्हारे। बेटा सिर्फ 5 वोट्स आए हैं। चलाओ थोड़ा दिमाग। देखो अगर क्वेश्चन समझ भी नहीं आता ना, तो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है, तुम करो बैठने उसको, अपने आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे करने बैठोगे जब। हम लोगों को यही नहीं समझ आता कई बार कि हम शुरू कहाँ से करें। जब मुझे शुरुआत पता चल गई तो एंड तक तो पहुंच सकते हैं हम लोग। मैथ्स में यही होता है कि आपको पता चल जाए, बस जाना कैसे है, चले जाओगे आप एंड पॉइंट तक, चाहे आप कोई सा रास्ता ढूंढोगे। ऐसे तुम लोग भी करते हो क्या कई बार कि क्वेश्चन किसी ने दे दिया तो आप पहले पूछोगे आंसर बता दे एक बार, आंसर तक पहुंचा दूंगा मैं।
होता है कभी, मतलब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोगों को आइडिया नहीं है आंसर मैम हो गया। अच्छा कर दिया मार्क। और किसी को भी देना है, कर दूं एंड? ठीक है मंतुषा, आपने तो सबसे पहले किया था। अच्छा ठीक है, जो अभी लास्ट में आंसर दिए ना सब लोगों के ठीक है। चलो मैं एंड कर दूंगी बेटा। देखो मैंने बोला था शुरू कहाँ से करो, यहाँ से। ये क्या है, एक ही मैम पावर ऑप्शन सी करेक्ट है ना? क्या कह रहे हो सोच बेटा? मैम ऑप्शन सी करेक्ट है ना? हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, जिसने 80 दिया है उसका करेक्ट है। एक ही पावर m प्लस n हम लोग पढ़ चुके हैं, एक ही पावर m इंटू में एक ही पावर n होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को a की जगह 10 दिख रहा है, m की जगह x/2 दिख रहा है और n की जगह 1 दिख रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर x/2 इंटू में 10 की पावर 1। यस और नो लिख सकती हूँ? ठीक है, यस मैम। 10 की पावर x/2 को मैं दोबारा से क्या लिखूं? देखो मेरे को घूम फिर के ना यहाँ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस चीज की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर x क्या है, 64 के इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोशिश यही रखूंगी कि मैं 10 की पावर x तक पहुंच जाऊं। यहाँ पर मेरे को 10 की पावर x तो दिख रहा है, बट ये 1/2 एक्स्ट्रा है, राइट? तुम्हें ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है क्या? 10 की पावर x की पावर 1/2 है और इंटू में 10 की पावर 1। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि तुम्हें पता है a की पावर m ऊपर पावर n होती है, तो बेसिकली पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो तुम लोगों को ये जो फॉर्मेट दे रखा था, ये इस फॉर्मेट में तुम्हें दिख रहा था, तुमने इसको चेंज करके किसमें लिख दिया, a की पावर m और होल पावर क्या है n। क्या ये चीज सेम लिखी है? सबको समझ आती है ये वाली चीज? मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 लिखेगा। अब तुम लोगों को दोबारा से पता है कि ये जो इस तरीके से लिखा हुआ होता है, इसको हम रेडिकल की फॉर्मेट में क्या लिख देते हैं, या सर्च की फॉर्मेट में लिखते हो ऐसे? रूट ए ही है बेसिकली ये तो। 1/2 a की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ए। इसका मतलब क्या ये इस तरीके से लिखा हुआ है? यस और नो? ठीक है, अब देखो पहुंच गए हम, मुझे यही पहुंचना था। इसकी वैल्यू डाल दो, √64 इंटू में 10। अब √64 सबको पता है क्या होता है, क्या होता है? 8। 8 इंटू में 10 कितना हो गया आपके पास? 80 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस चलिए मैम। आगे। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें भी सिंपल एक्सपोनेंट्स वाले रूल यूज होने हैं। थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, ये x की पावर 1 है, नीचे है x की पावर 1.5। अपना रूल यूज करो, बेस सेम है, पावर जब डिवीजन में होता है तो क्या होता है, और फिर सॉल्व करो इसको। देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पर, a की पावर m अपॉन में a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो, बेस सेम है, a की जगह x लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, करो फटाफट। अच्छा x की पावर -1 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। सारा हिंट दे दिया मैंने तुम्हें। थोड़ा सा इनकी ना प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करा करो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गया। अगर तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जब तुम बड़े चैप्टर्स पे जाओगे, 11th 12th में जाओगे, तो वहां पर ये चीजें कोई सिखाता नहीं है, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप ये सीख के आ चुके हो। वहां पे कैलकुलेशन पार्ट फिर आपका वीक रह जाता है अगर आप यहाँ पर सफर कर रहे हो तो। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का अगर ये पार्ट वीक है ना, तो या तो मुझसे मांग लिया करो प्रैक्टिस के लिए, मैं एक्स्ट्रा दे दूंगी, अदरवाइज तुम लोग अपने पार्ट पर प्रैक्टिस करते रह करो इनकी।
देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हो, ये ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 1 अपॉन में x की पावर 1.5। अच्छा राइट हैंड साइड में 8 x की पावर -1 को मैं 1/x करके लिख सकती हूँ, तो क्या ये यही लिखा हुआ है? ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, प्रॉपर्टी ये वाली यूज कर लूंगी, बेस सेम है और डिवीजन में है, तो मैं क्या करूंगी, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 1 - 1। ठीक है मंतुषा बेटा, 64 ये आंसर, वेरी गुड, ठीक है बढ़िया है। 1 - 1.5 ये हो जाएगा 8/x। अच्छा 1 - 1.5 कितना हो गया, -0.5, और ये हो गया 8/x। अब मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी नहीं होता तो हम 1 लिख देते हैं। क्या कर सकते हैं अब हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई और उसको 1 को 8 से, तो क्या हो जाएगा, x की पावर -0.5 इंटू में x इज इक्वल्स टू 8 इंटू में 1। ठीक है, अब दोबारा से कौन सी, अब तुम्हें बस इतना ही दिमाग लगाना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ। मुझे पता है a की पावर m इंटू में a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n। बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो तुम्हें दिख रहा है बेस सेम है, ये पावर 1 है इधर, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो -0.5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 कितना होता है, 80 होता है। यहाँ पर x की पावर क्या बन गई, 1 - 0.5 कितना होता है, 0.5 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ कंफ्यूजन आएगी कि मैम 0.5 आ गया, बेटा 0.5 किसको बोलते हैं, 1/2 को ही तो बोलते हैं। इसका मतलब x की पावर 1/2 8 के इक्वल है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग क्यों कर रही हूं मैं, देखो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगी, ध्यान से देखना, क्या इसी तरीके से बनेगा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इधर स्क्वायर करने का फायदा क्या हुआ, ये 1/2 और 2 मल्टीप्लीकेशन में होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली x। मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, किसके इक्वल आ गई, 64 के इक्वल आ गई। तो आंसर आपका क्या हो गया, 64। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 का मतलब ये √x पूछना चाह रहा है, √x की वैल्यू 8 दे रखी है, तुम्हें उल्टा घूमना पड़ेगा कि x की क्या वैल्यू होगी कि उसका रूट लूं तो मुझे 8 मिले। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में √64 को 8 लिखा था, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया उन्होंने कि अंदर क्या डालू रूट के कि मुझे आंसर क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 64। क्या क्लियर है क्वेश्चन सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चले आगे, नेक्स्ट करो चलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो ये कह रहा है कि g की वैल्यू ना ये इसके इक्वल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g व्हेन t इज इक्वल्स टू 64। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको g की वैल्यू निकालनी है कब, जब t की वैल्यू क्या हो, 64। तो सबसे पहला काम तो तुम क्या करोगे, 64 t की वैल्यू पुट कर दो उसमें। ठीक है, 2/3 प्लस 4 मैम इंटू आप में, मत करो। अरे बेटा तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो, तुम 4 क्वेश्चन करके जाओगे बस मैम क्लास में। जल्दी निकाल लेंगे। चलो कोई नहीं, फिर अगर ऐसे केस में घर बैठ के करा करो तो बच्चों को क्वेश्चन देती हूँ, वो भी नहीं करके आते तुम। करो चलो फटाफट। अच्छा मैंने स्टार्ट तो कर दिया है एज यूजुअल, ठीक है। अब तुम इसमें प्रॉपर्टीज लगा लो भाई, 64 की पावर 2/3 कैसे खोलोगे, अंदर क्या बनेगा, -1/2 में क्या बनेगा, बस यही खोलना है आपको। Ma'am, B. क्या बता रहे थे, बी मैम ऑप्शन, ऑप्शन, मैम ऑप्शन बी। 33/2। यस मैम। Yes, ma'am. और कोई, अच्छा ठीक है, 3 बच्चों का आ गया, इसका मतलब तुम लोगों का आंसर ठीक है।
ठीक है बेटा, जिसने भी दिया है वेरी गुड, सही आंसर है 33/2। और देखो एक बार 64 की पावर 2/3 है। अच्छा कुछ भी नहीं समझ आता जब पावर में हम लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना होता है, तो 64 को ब्रेक कर लो। 64 क्या है, 2 की पावर कितना होता है 64। अगर ये भी किसी को समझ नहीं आता ना, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में करके लिख लिया करो, मतलब देख लिया करो, चेक कर लिया करो। अगर किसी को डायरेक्टली पता तो बहुत बढ़िया बात है। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 कितने 2 आ गए, 6 आ गए। इसका मतलब ये क्या है, 2 की पावर 6। ऊपर है 2/3 पावर प्लस 4। 64 को यहाँ पर भी क्या लिख दो, 2 की पावर 6 और -1/2 ऊपर क्या है आपकी पावर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आपको पता है क्या करते हो, पावर्स मल्टीप्लाई करोगे। अब पावर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर मल्टीप्लीकेशन में ऐसे जाएंगी, 6 इंटू 2/3 तो कट जाएगा 2, तो पावर में सिर्फ कितना बचेगा, चलो मैं लिख देती हूँ 2/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी सेम काम करोगे, 2 की पावर 6 इंटू में -1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको कट कर देना, ये तो बन गया 2 इंटू 2 4, मतलब 2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू में यहाँ क्या बन गया -3। ठीक है, यही बना। अब 2 की पावर -3 क्या होता है, 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 4 तो कितना हो गया 16 प्लस 4 इंटू में 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 क्या होता है 1/8। 2 की पावर 3 8 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ आ गया 8। अब ये इससे कट जाएगा तो कितना बन गया 16 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा 32 प्लस 1 तो कितना हो गया 33/2। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। मैम होमवर्क में कुछ ज्यादा से क्वेश्चंस दे देना। ज्यादा क्वेश्चन दे देना या क्या कर देना, यस मैम, ज्यादा क्वेश्चन दे देना। ठीक, चलो ये सॉल्व करो। x की पावर -2 64 के इक्वल है, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 निकालना है। अच्छा सबसे पहले हैंड रेस करना एक बार, ये बता दो मुझे बस इसकी वैल्यू क्या होती है। हाँ से बेटा बोलो। M1। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये राघव और का हाथ तो मुझे बाद में दिख रहा है, अफरोज सारे करावरों को ही हैंड रेस, 4-5 बच्चों का नाम याद हुआ है मुझे भी। अगर टीचर को तुम्हारा नाम याद है ना, मतलब तुम कुछ कर रहे हो क्लास में, मतलब किसी से बात होती है तो भी हम लोग बता दें भाई ये 4-5 बच्चे हैं, तो उन्हीं बच्चों के नाम याद होते हैं टीचर्स को जो थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं क्लास में, अदरवाइज नहीं होते हैं क्योंकि बच्चे इतने हैं। मुझे बस इसमें तुम लोग ना x की वैल्यू निकाल के बता दो, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पूरा सॉल्व मत करो, मुझे बस x की वैल्यू निकाल के बता दो। जब तुम्हें ये पता है x की पावर -2 64 के इक्वल है, तो मुझे यूं बता दो x किसके इक्वल होगा, उसके बाद तो तुम्हें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। मंतुषा बेटा अपनी फाइनल आंसर बताया क्या 3/2, ठीक है फाइनल, ठीक है। हाँ x इज इक्वल टू 1/, देखो मैम x की पावर, हाँ x की पावर -2 64 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि 1/x² का वैल्यू कितना है 64। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/64, क्या यही मतलब है, या दूसरे तरीके से देख लो, इधर तो प्लस माइनस में आ जाएगा, दूसरे तरीके से देखो 1/x² इज इक्वल टू 64 है, x² की वैल्यू चलो लिख लो 1/64। 1/64 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या, 8 8 64 होते हैं, Yes, ठीक है। ma'am. अच्छा x² इज इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर, अगर पावर्स इक्वल है तो बेस भी क्या होंगे सेम होंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, बस x की वैल्यू तुम्हें क्या करनी थी इसमें पुट करनी थी, तो 1/8 की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 को लिख लो 1/8 की पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो होगा 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, क्या यही आ रहा है। अच्छा 1/8 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, क्या है 1 की पावर 1/3, पावर्स अलग अलग ले सकते हो, 8 की पावर 1/3 प्लस 1, 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम,
क्या ये एक सर्ड है? पढ़ के आए हम अभी, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2, ठीक है। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। क्लियर है? चले आगे। अगर अगर किसी Yes, ma'am. 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और उसकी पावर है 1/3। ये किसके इक्वल हो जाएगा? पावर्स मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे तो 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या? आपका 2 ही बचेगा, ठीक है। अगर किसी को डायरेक्टली नहीं चमकता तो इस तरीके से कर लिया करो देख करके, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया? 3/2। चले आगे। Yes, ma'am. अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस क्लास में भी दिया था ये वाला, और मैंने इसका हिंट बताया था तुम लोगों को। बताओ, चलो m की वैल्यू बतानी है। ये अच्छा है क्वेश्चन, करो चलो। 5 मिनट और ले लेते हैं एक्स्ट्रा। मैंने इसमें हिंट क्या बताया था? जो 4 की पावर x-1 है उसको तोड़ के लिखो। कैसे? अगर a की पावर m-n होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a की पावर m अपॉन में a की पावर n, ठीक है। तो वैसे सॉल्व करके लिखो इसको, हो जाएगा सॉल्व फिर। या फिर इसको 2 की पावर में चेंज करके कर लो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो, क्योंकि बच्चा क्या करता है 4 दिखते ही वो 2 में ब्रेक कर देगा, उसको 2 की पावर 2 लिख के सॉल्व करता है। रिजवान का आंसर आ गया मुझे। एक तरीका तो क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2 और उसकी पावर x माइनस, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ? c। ओके, डिफरेंट आंसर आ गए हुए। देखो भाई, चेक करो किसका ठीक है। अब -2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या है? x-1 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक ही रूल लगता दिखाई दे रहा है, a की पावर m और उसकी पावर n क्या होता है? a की पावर mn। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2x माइनस इधर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2x माइनस 2, ठीक है। पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 2x माइनस इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा, यहाँ लग रहा है, ठीक है। मंदिशा, यही ऑप्शन, ठीक है। 2 की पावर 2x माइनस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर -2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं इसको क्या करूंगी? 2 की पावर 2x एज इट इज है, 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? ठीक है। तो 2 की पावर 2x अपॉन में 2 की पावर 2 को चाहे तुम 4 लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 24। अब तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? हाँ, ये कॉमन आ रहा है। 2 की पावर 2x कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 2x, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 4, तो ऊपर बनेगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। तो ये बन गया 3/4 इज इक्वल्स टू 24। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? अब तुम क्या करो, इसको काट दो, ये तो 8 पे जा रहा है, तो 2 की पावर 2x अपॉन में 4 इक्वल्स टू आ गया 8। 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 32 आ गया क्या? अब तुम्हें दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे? बेस सेम करने पड़ेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर कुछ लिखा हुआ है, सेम आप क्या करो राइट हैंड साइड में भी 2 की पावर में कुछ लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2x, 32 क्या होता है? 2 की पावर 5. 5, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। जब बेस सेम है और इक्वेशन है, इक्वल का साइन है बीच में, तो पावर्स भी आपकी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास?
5/2। क्लियर है ये चीज? अब मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में ना इस तरीके के 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें सेम कॉन्सेप्ट लगना है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन कैसे कर दिया, पहले ही फर्स्ट स्टेप में ही मैंने क्या कर दिया, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि वो ऐसे नहीं मतलब डायरेक्टली उसको चेंज करके नहीं लिखेंगे 2 में, वो 4 में ही सॉल्व करेंगे। फिर उनको क्या करना पड़ेगा ना, लास्ट स्टेप में आके उस 4 को या जो भी उनका आंसर आता है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो शुरू में कर लो या एंड में कर लो, चेंज तो एक बार करना पड़ेगा। क्लियर है? चले आगे, एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? Yes, ma'am. नहीं मेरा टाइम हो गया है, 350 मेरी क्लास। अच्छा तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा, मेरी 350 क्लास है, वो तो याद है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन फिर होमवर्क में है तुम्हारे, करके आना इनको, बहुत सारे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो कल कर लेना, ताकि डाउट्स हो तो तुम मुझसे पूछ लो, अदरवाइज फिर फायदा नहीं है उस चीज का।